So welcome back, friends. Again, we are here for day six, second video of today's. That is a very important one, capacitance of a parallel plate capacitor. कैपेसिटर आपको पता ही है क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जिसमें हम दो प्लेट्स लेके चलते हैं, जो चार्ज को स्टोर करती है। चार्ज स्टोर कितना करती है, क्या करती है, वो कल डिस्कस करेंगे। याद रखिए, कल का सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और वहां पर भी आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक देने वाला हूँ। आज का जो हमारा सेशन है, जिसमें हमारी वीडियो है, उसमें हमारा मेन पॉइंट रहेगा कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालना है, ये हमारा कैपेसिटेंस है, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट रहेगी, ये नेगेटिव प्लेट रहेगी, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। अब हमें करना क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। हमें एक फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू सी वी। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फेरेड। नॉर्मली हम माइक्रो फेरेड यूज करते हैं। Q इज इक्वल टू सी वी, इस फॉर्मूले को हमने यूज करना है, और C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें यहाँ पर V की वैल्यू निकालनी है। V जो है पोटेंशियल है, इसके अंदर एक प्लेट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा। और हम इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, कितना है, डी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी कि जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और जो वी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर हम इसका कंप्लीट फॉर्मूला देखें तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है कि अगर हम इसको आर से मल्टीप्लाई कर दें तो वी आ जाएगा, यानी कि वी इज इक्वल टू ई इंटू आर। और यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो है डी, इसलिए हम इसको आर की बजाय डी लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने 2 दिन पहले गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन करी थी, जिसमें हमने पैरेलल प्लेट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू भी आपको पता है, क्यू बाय एरिया, सरफेस एरिया, या कैपिटल ए, जो आपका दिल करे। यहाँ पर हम कैपिटल ए प्रेफर करते हैं, वेयर डी इज द सेपरेशन हेयर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्लेट्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये जो V की वैल्यू है, ये हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और हमने ये वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर दी। इसकी वैल्यू पुट करते ही हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो सॉरी, याद रखना कि दोनों तरफ Q हमें एक जैसे लेने हैं, यहाँ पर भी कैपिटल Q लेना पड़ेगा। तो ये कैपिटल Q ले लिया हमने, कैपिटल Q नीचे आ जाएगा। और D जो था वो D भी इसके साथ नीचे आ जाएगा, और ये A एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर आ जाएगा। तो ये चार्ज से चार्ज कट गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं। वैसे कैपेसिटर की शेप सर्कुलर या हेक्सागन कुछ भी हो सकती है। एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करती है, तो ये मीडियम पे डिपेंड करती है। और तीसरा सेपरेशन पे, जितना प्लेट्स के बीच में गैप ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा, इसलिए हम गैप बहुत कम लेते हैं। छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूंगा, फिर आज की वीडियो को ओवर करते हैं। छोटी सी ही वीडियो बनेगी आज के लिए। अगर ये पूरी की पूरी प्लेट को, जो हमारा सिस्टम था, इसको हम किसी मीडियम में डिप कर दें, मान लो पानी के अंदर ही डिप कर दें। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 80 होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिप कर दिया, उसी पूरे सिस्टम को जो ऊपर बनाया हुआ था, उस पूरे सिस्टम को हमने इसमें डिप कर दिया। तो इसके बीच में अब पूरा का पूरा जो है, यहाँ पर ये पानी भर चुका है। तो क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट की जगह हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाय डी। और हमें एक फॉर्मूला पता है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, इट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के होल डी, होल डिवाइड बाय डी। तो अगर आप कंपेयर करें और हम इस ऊपर वाले को जो है सी नॉट मान ले, क्योंकि ये वैक्यूम के लिए था, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, सी इज इक्वल टू सी नॉट टाइम्स के, मतलब जो कैपेसिटेंस है वो हमारा के टाइम्स बढ़ गया है। और यहाँ से एक और फॉर्मूला भी निकल रहा है, के इज इक्वल टू सी बाय सी नॉट। के इज इक्वल टू सी बाय सी नॉट। याद रखना, कैपेसिटेंस के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट, एक फॉर्मूला था एफ नॉट बाय एफ।
एक फॉर्मूला था ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ई। ये चार फॉर्मूला जिसके आपके सामने आ चुके हैं। आज का टॉपिक बस इतना ही था। कैपेसिटेंस के ऊपर आज हमारा टॉपिक था। कल जो है कैपेसिटेंस का सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है कल। होप कि आप सब लोगों को सेशन समझ में आ रहे हैं और आप इसका फायदा ले रहे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट भी आई थी, कल एक बच्चे ने पूछा था कि पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव ही होगा या पॉजिटिव से वजह से पॉजिटिव ही होगा। तो यस, आई हैड रिप्लाइड टू हिम कि पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव होगा और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होगा। जो भी क्वेरीज हो, जो भी डाउट हो, लीजिए, ताकि आप इस सेशन का, इन चीजों का भरपूर फायदा उठा पाए। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अच्छा करेंगे और इम्प्रूव करते जाएंगे फिजिक्स के अंदर। Thank you so much. Signing off for today, Dev Sharma, Physics, Panipat. Thank you so much.